एक छोटे से गांव में 7 प्यारी बिल्ली की टोली रहती थी। उनकी हर बिल्ली का नाम और खासियत थी। सबसे बड़ी बिल्ली थी मीना, जो सबसे समझदार और जिम्मेदार थी। उसके बाद थी उसकी बहनें गुल्ली, टुन्नी, रानी, शेरू, चिंकी और छोटी सी जूही। सभी बिल्लियां एक साथ रहती थीं और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती थीं। गांव के लोग भी इन बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे। हर शाम वे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खेतों के किनारे खेलती और फिर मिलकर अपने घर लौटती। एक दिन मीना को खबर मिली कि उसकी छोटी बहन गुल्ली की शादी तय हो गई है। गुल्ली की शादी उसके ससुराल में होने वाली पहली गोद भराई का मौका था। यह मौका बहुत खास होता है क्योंकि नए घर में बच्चे की पहली खुशी मनाई जाती है। मीना ने सोचा कि वह अपनी बहनों के साथ मिलकर इस समारोह को और भी खास बनाएगी। सभी बिल्लियां बहुत खुश थीं। वे गुल्ली के लिए नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां लेकर तैयार होने लगीं। मीना ने अपनी बहनों से कहा, हमें मिलकर ससुराल में जाकर गुल्ली की खुशी में शामिल होना है और वहां की सारी परंपराओं को पूरा करना है। गुल्ली के ससुराल वाले भी इस खुशी में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने गांव के सबसे बड़े घर को सुंदर रंगों से सजाया था। फूलों की माला, मिठाइयों के थाल और रंग बिरंगे कपड़े हर जगह लगाए गए थे। लेकिन गांव में एक छोटी सी बात ने सभी को परेशान कर दिया। सातों बिल्लियां कैसे एक साथ इस पहली गोद भराई में जाएंगी और क्या उन्हें वहां नए लोगों के बीच अपनी जगह मिल पाएगी। ससुराल की पहली गोद भराई। 7 बिल्लियों की कहानी। सातों बिल्लियां मिलकर सोचने लगीं कि वे पहली गोद भराई में कैसे जाएं और वहां की परंपराओं को कैसे पूरा करें। मीना ने कहा, हमें मिलकर योजना बनानी होगी। अगर हम साथ रहेंगी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गुल्ली की शादी के दिन सभी बिल्लियां तैयार होकर ससुराल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन ससुराल पहुंचने पर एक बड़ी समस्या सामने आई। वहां के कुछ बड़े कुत्ते ने सातों बिल्लियों को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वे बिल्लियों के आने से खुश नहीं थे। मीना ने समझदारी दिखाई और कहा, हमें डरना नहीं है, हमें धैर्य रखना होगा। हम सब मिलकर उनकी बात समझाएंगी। सभी बिल्लियां मिलकर कुत्तों से बात करने लगीं। गुल्ली की खुशी में उनका स्वागत करने की बात उन्होंने बड़े प्यार से कही। धीरे धीरे कुत्ते भी समझने लगे कि सातों बिल्लियां बस खुशियां मनाने आई हैं। उन्होंने भौंकना बंद किया और बिल्लियों का स्वागत किया। इसके बाद समारोह शुरू हुआ। गांव के सभी लोग और जानवर जमा हुए। मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैली थी। गुल्ली की गोद भराई का कार्यक्रम शुरू हुआ। मीना और उसकी बहनें बड़ी उत्सुकता से हर रस्म निभाने लगीं। वे नए घर की सफाई, फूलों से सजावट और गुल्ली के लिए विशेष उपहार लेकर आई थीं। छोटे छोटे बच्चों ने गुल्ली को वरदान दिया और खुशी में गीत गाए। गुल्ली के ससुराल वाले भी सातों बिल्लियों की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, आप सबकी मदद और साथ से यह दिन और भी खास बन गया है। लेकिन इस खुशी के बीच एक अजनबी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। क्या यह किसी नए मेहमान की आने की खबर थी? ससुराल की पहली गोद भराई। 7 बिल्लियों की कहानी। गुल्ली की गोद भराई के समारोह के बीच अचानक दरवाजे पर एक अजनबी आवाज गूंजी। सबकी नजरें उस तरफ गईं। एक छोटी सी काली बिल्ली वहां खड़ी थी, जिसे कोई जानता नहीं था। वह बिल्ली थोड़ी डरी हुई लग रही थी। मीना ने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आई? काली बिल्ली ने धीरे से कहा, मेरा नाम काजू है। मैं इस गांव से दूर के जंगल से आई हूं। मुझे अपनी मदद चाहिए थी। मैंने सुना कि यहाँ सब दोस्ताना है, इसीलिए मैं आई। सातों बिल्लियां सोचने लगीं कि वे काजू की मदद कैसे कर सकती हैं। मीना ने कहा, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे काजू, तुम डरो मत। गुल्ली की पहली गोद भराई का माहौल अब और भी खास हो गया था। काजू की कहानी सुनकर सबने अपनी खुशियों को थोड़ा विराम दिया और उसकी सहायता के बारे में सोचने लगे। काजू ने बताया कि उसके जंगल में कुछ बड़े जानवर आ गए हैं जो जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद मांग रही थी। मीना ने तुरंत योजना बनाई। हम सब मिलकर जंगल जाकर तुम्हारे दोस्तों की मदद करेंगे। इस गांव की खुशियों के साथ
हम तुम्हारे दुख भी बांटेंगे। सातों बिल्लियां तैयार हो गईं। गुल्ली की खुशी के बीच उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने का संकल्प लिया। वे जानती थीं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। फिर सभी बिल्लियां जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके दिलों में दोस्ती और साहस था। क्या वे जंगल में पहुंचकर काजू और उसके दोस्तों की मदद कर पाएंगी? और क्या गुल्ली की पहली गोद भराई की खुशी पूरी होगी? ससुराल की पहली गोद भराई। 7 बिल्लियों की कहानी। सातों बिल्लियां काजू के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि बड़े जानवरों ने कई पेड़ काट दिए थे और छोटे जानवर डर के मारे छिप गए थे। मीना ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जंगल और जानवर नुकसान में रहेंगे। गुल्ली ने भी अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हम सब मिलकर इसे सही कर सकते हैं। सातों बिल्लियों ने मिलकर योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी। शेरू ने अपनी ताकत से बड़े पेड़ों के नीचे के रास्ते बनाए ताकि जानवर आसानी से घूम सकें। चिंकी और जूही ने छोटे जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर उनकी देखभाल की। मीना और गुल्ली ने बड़े जानवरों से बातचीत की। वे उन्हें समझाने लगे कि जंगल की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे बड़े जानवर भी समझ गए और जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करने लगे। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुश थे और बिल्लियां भी बहुत खुश थीं। काजू ने सबका धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं था। जब बिल्लियां वापस गांव लौटीं, तो उन्हें गुल्ली के ससुराल वालों ने बड़ी खुशी से स्वागत किया। गोद भराई का त्योहार भी पूरे जोश से मनाया गया। अब सातों बिल्लियां सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे जंगल और गांव की हीरो थीं। मीना ने मुस्कुराकर कहा, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। कहानी से सीख, साथ मिलकर काम करने से हर समस्या आसान हो जाती है और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है।